बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और हम लोगों ने समझ लिया था कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंस टेस्ट चार्ज का क्या है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, EFI ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ 1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पिछली क्लास में कवर कर ली थी। देखो मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बोला था बेटे कि जो ये तीन प्राइमरी फील्ड है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है और ग्रेविटेशन है, इन तीनों फील्ड के अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये ग्रेविटेशन फील्ड एक ऐसी फील्ड है, अभी इसके लिए फील्ड लाइन डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है ना। जो हम लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी है उसके अंदर फील्ड लाइंस का कोई जिक्र नहीं था। 10th में हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक पढ़ करके आते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बार मैग्नेट की हम लोगों ने वहां पर पढ़ी है, करंट कैरिंग वायर की पढ़ी है, और आगे 12th में फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक कन्वेंशनल कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो माइकल फैराडे साहब ने दिया था, फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था। वो सिर्फ इसलिए दिया था कि फील्ड को इसको आसानी से पढ़ा जा सके, इसको समझा जा सके, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ लाइंस एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ये लाइंस इमेजिनरी है, कंसेप्ट इमेजिनरी है सारा, ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने के बाद फील्ड लाइन उसको फील्ड को समझना आसान हो जाता है, उसकी समझ बनती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर ले। तो डेफिनेशन बना बेटे, हेडिंग बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा एक्यूरेट तो यही है फील्ड लाइंस कहना, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन लिख बेटे पहले इसकी, लिख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड can be defined as the path, can be defined as the path along which a unit positive charge, a unit unit positive charge tends to move, TENDS tends to move, MOVE move, if it is free to do so, if it is free to do so। इस लाइन को एक बार अपने आप पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ होता है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है किसी फील्ड के अंदर। अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए ऐसा करने के लिए, साफ जहां तू जाना चाहता है जा, और जिधर जिधर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता जाएगा फील्ड के अंदर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाती है। वही क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है बेटे। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें छोटी छोटी बातें मार्क करके लिखना चाहो तो लिख दो। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस was introduced by Michael Faraday, was introduced by Michael Faraday. These lines are imaginary, these lines are imaginary curves, but the field which they represent is real। लाइन्स इमेजिनरी है बेटे, ठीक है ना, लेकिन जो फील्ड है वो रियल है, ठीक है। लाइन्स इमेजिनरी है, रियल, ठीक है। चलो आ जाओ ड्रॉ करना सीखें, क्योंकि बेटे अगर हमको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ गई, फील्ड लाइंस की समझ हो गई ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आगे। मैंने आपसे शायद पहले ही बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये चैप्टर सारा आगे तक। अब ये यूनिट जितनी भी आगे है, ठीक है ना, सब 30-35 लेक्चर जो भी बच्चे हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलना उसमें। आ जा। तो नंबर फर्स्ट, 4Q ग्रेटर देन 0, 4Q ग्रेटर देन 0,
इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहली क्लास में लिखाया था। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। पेपर में कैसे बनवा लेता है, ठीक है ना, ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर क्यू ग्रेटर देन 0 या सिंगल पॉजिटिव चार्ज। देख इधर कैसे ड्रॉ करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है बेटे कि फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड। अब कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है साहब, ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल है, इसके चारों तरफ ये फील्ड फैली हुई है, ठीक है साहब। मेरे से कहता फील्ड लाइन ड्रॉ करो, मैंने क्या काम किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर लाकर रखा। फैराडे साहब कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रख दो उसके इलाके में, उसकी फील्ड के अंदर, और जो पाथ ये पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा इसे फ्री छोड़ देना है, बांध के नहीं रखना किसी से, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए सरफेस के साथ, नहीं साहब। जिधर ये भागेगा उधर लाइन होगी। अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये रिपल्सन मारेगा, इस साइड जाएगा, हाँ साहब ये लाइन इधर होगी। एक बच्चा बोला सर मैं तो इसको यहां पर रखूंगा, साहब यहां रखेगा तो ये रिपल्सन मारेगा, ये इधर हो गई। Field line is the path followed by the unit positive charge in the field when it is free to do so. उसको फ्री छोड़ दो साहब, जिधर वो भागेगा उधर फील्ड लाइन होगी। अब हमको पेपर के अंदर बेटे ये एक एक लाइन ऐसे समझाना थोड़ी है, हमको तो वहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ड्रॉ करने का तरीका ऐसा सीधा साधा है, सिमेट्रिसिटी के अंदर लाइन दिखा दो। सिमेट्रिसिटी के अंदर, सिमेट्रिसिटी वर्ड का मतलब है यहां पर बेटे कि जब आप फिगर को बनाओ तो जो गैप है वो सिमेट्रिसिटी में होने चाहिए। मतलब ये है कि जैसे यहां पे अगर देखता हूं तो ये गैप लगभग बराबर बराबर से होने चाहिए, यहां के देखता हूं तो बराबर। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के अंदर ये बना करके आ जाओ फिगर कुछ इस हिसाब से, क्या ये सर ये पॉजिटिव चार्ज था, मैं तो ये लाइन दिखा के आया हूं, और वहां बहस करो कि हाँ साहब सही है। क्यों कि सर मैंने तो लाइन बाहर की तरफ दिखाई थी, आपने बाहर की तरफ दिखाई है, सही है। मैंने जो बाहर की तरफ दिखाई है लाला जी, जो मैंने बाहर की तरफ दिखाई है उसके अंदर सिमेट्रिसिटी है फिगर के, उसमें नहीं है, वो गलत है फिगर। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज बोला गया है तो फिगर यही बनेगी। बात समझ में आती है? आप ये नहीं ये वाली फिगर बना करके आ जाओ, ये गलत है बेटे, ठीक है ना। तो सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना है फिगर बनाते समय, ध्यान ये क्लियर सुन लो। आ जाओ, ये है। अब मैं इसमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट यहीं पे लिखवा देता हूं बेटे, शायद ये मैंने आपको कल भी बताया था। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुन। फिगर पेपर में फिगर ड्रॉ कराएगा तो यही आएगा, लेकिन इस पे कोई कंसेप्चुअल बना देता है। जैसे इसकी फिगर वो उसका नाम है, फील्ड में 2-3 पॉइंट दे दिए, पॉइंट ए बी और सी। इस फील्ड के अंदर 3 पॉइंट दे दिए। अच्छा आप ये मत सोचिएगा कि बेटे यहां पर बीच में फील्ड लाइन नहीं है, क्या हमने दिखाई नहीं है, ये सारा स्पेस लाइन से भरा हुआ है, हमने नहीं दिखाई, 3D है। एक पॉइंट चार्ज लिया, चारों तरफ लाइंस निकलती हैं उसमें, चारों तरफ ये 3D स्पेस है। बात समझ आइए, वो मैंने दिखाई नहीं है, वो आप ये मत सोच रहे यहां पर नहीं है, हर जगह है वो, ठीक है, हर जगह लाइंस है, हर जगह है वो। अब ये पॉइंट दे देता है, कंसेप्चुअल पूछ लेता है, बताइए साहब कि फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट की हैवी है, ठीक है। तो ये पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन आपको अपने यहाँ पे रजिस्टर में फिलहाल नोट करना है, सर इंटेंसिटी ए पॉइंट पे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे लाइंस के बीच का जो गैप है वो कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और भी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी ए पर ज्यादा है बी से और ज्यादा है सी से, ठीक है साहब। पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेटे बाद में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने आपको शायद ये कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कहाँ है सर, ये चार्ज है इसके पास हाई होता है, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये पॉइंट पहले आएगा क्योंकि फील्ड लाइन इधर जा रही है, मतलब ऐसे चल के गई है, ये पहले है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, इसी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो पोटेंशियल भी ए का ज्यादा है, बी से ज्यादा है, सी से। बात समझ में आई? एक हमसे पूछ लेता है सब ये कहां पर जाकर के खत्म होती हैं, तो ध्यान से सुन लो बेटे, जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात हुई है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की, ये इन्फिनिटी पे खत्म होती हैं, तो एंड्स एट इन्फिनिटी, दे एंड्स एट इन्फिनिटी, ठीक है, दे एंड्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाकर के खत्म होती है।
एक बच्चा बोला सर एक कितनी लाइन छोड़ता है एक चार्ज? तो नॉर्मली हम लोग इनको बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन छोड़ता है, एक लाइन जो चार्ज है इनफाइनाइट छोड़ता है, ठीक है। लेकिन जब कूलम्स लॉ की सहायता सॉरी गॉस लॉ की सहायता से इसे कैलकुलेट करते हैं ना बेटे, तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है ये निकल के आती हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आई है अपने आप समझा दूंगा आपको, ये गॉस थ्योरम है, ठीक है, आगे जा करके आएगी। तो ये फील्ड लाइन है सिंगल पॉजिटिव चार्ज की और उसके ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्किन को रोक और बना फटाफट। नंबर 2 डाल 4Q लेस देन 0, 4Q लेस देन 0 सेकेंड। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना बेटे। लेस देन 0 पहली बात तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दे सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज Q लेस देन 0। सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है साहब। अब वो फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, टेस्ट चार्ज को रखना। सर मैं प्लस का एक टेस्ट चार्ज यहां पे रख देता हूं, किसके अकॉर्डिंग? फैराडे साहब के। सर जैसे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, ड्यू टू अट्रैक्शन इधर भागेगा साहब। तो जिधर पाथ इसका होगा चार्ज का उधर ही फील्ड लाइन होगी, तो अंदर की तरफ आ गई। किधर आ गई? अंदर की तरफ, ठीक है बेटे। तो आप लोग फिगर के अंदर एरो बदल दें। आप दोबारा हो रहे, तुमको दोबारा बनाना है, कहीं तुम उसी के अंदर बदल लो, ठीक है ना। मैं बदल रहा हूं, आप दोबारा बनाएंगे। तो ये हो गया फोर सिंगल नेगेटिव चार्ज, एरो अंदर की तरफ, ठीक है बेटे। अच्छा फील्ड इंटेंसिटी पे आओ, ये कंसेप्ट वही वापस। इंटेंसिटी गैप से पता चलती है, गैप यहां पर कम है, सच्चाई है। तो इंटेंसिटी यहां पर हैवी है, इंटेंसिटी ए की ज्यादा है, बी से ज्यादा है, सी से सही है। पोटेंशियल बोल देता है। पोटेंशियल बेटे फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फील्ड लाइन इधर से चल करके आ रही है, मतलब इधर से चल करके आई है, तो ये सी पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा ए। और फील्ड लाइन हाई से चल करके आती है लो के लिए, तो हाई कौन हो गया? सी। तो पोटेंशियल जो है बेटे वो सी का ज्यादा है बी से, और वो ज्यादा है ए से। क्लियर है? एंड कहां पर हो रही है? एंड तो सर ये चार्ज पर ही हो रही है, और कहां से स्टार्ट हो गया ये सर? इन्फिनिटी से आती है, सही है। तो दो स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से चल करके आती हैं सब? इन्फिनिटी से। और नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रोकेशन को फटाफट नोट कर। नंबर 3 लिख बेटे 4Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, 4Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। नंबर 3 बना बेटे। फिजिकल सिग्निफिकेंस हर बच्चा जानता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का, पहली क्लास में लिखवाया जाता है। बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। पेपर में आता है तो आपकी मर्जी है, दोनों को प्लस ले लो जब फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, या दोनों को माइनस ले लो, ठीक है बेटे। इधर देख, दोनों को मैं प्लस ले लेता हूं पहले, ठीक है, दोनों की बना देंगे, पहले प्लस ही ले लेते हैं। मान लो बेटे एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है, और दोनों ही चार्ज मैं प्लस ले लेता हूं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है साहब। दोनों अपने इलाका फैला के बैठे हैं, ये इसका कुछ इलाका रहा होगा, इसका भी रहा होगा, ठीक है सर। मेरे से कहता है फील्ड लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ करने का तरीका आप लोग जानते ही हो कि टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो, ठीक है। एक बच्चे ने टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ा यहाँ पर इसके बगल में, बोला सर ये छोड़ा फ्री, ये कॉमन सी बात है, रिपल्सन मारेगा ये इधर भागना स्टार्ट करेगा। ये भी कॉमन सेंस है कि ये वाला प्लस जो है ज्यादा आगे तक नहीं भाग सकता, क्योंकि रिपल्सन इसका भी आएगा। एक बच्चा बोला सर अगर आपने तो यहाँ रखा, अगर मैं यहाँ रख देता तो ये कॉमन सी बात है वो इधर से रिपेल होकर इधर भागता, तो इसका मतलब इसकी लाइन ये हो गई, इस तरफ से ये लाइन हो गई, ठीक है। अब ये आगे दोनों लाइन कट नहीं कर सकती, ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले जानते हैं बेटे। देखो ये आप लोगों ने 10th में पढ़ी है प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फिर आपने उसमें पढ़ी, क्या नाम है उसमें 11th के अंदर, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये प्रॉपर्टी यहां पर आएगी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर,
ठीक है, तो मैं अभी लिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो दो फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती, ये लाइन हो गई दो। ठीक है सर, फिर बच्चा बोले यहाँ के खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है बेटे, हम दिखाते नहीं है। ये ड्यू टू रिपल्सन ऑफ ईच अदर दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। फील्ड लाइन जो है ना प्रेशर अप्लाई करती है एक दूसरे पे, और ये भाग जाती है इन्फिनिटी के लिए, एक इधर भाग जाती है एक इधर या दोनों उधर, वो डिपेंड करता है कि फील्ड लाइन किधर डाइवर्ट हुई है। ठीक है, ठीक है साहब, हम लोग रिप्रेजेंटेशन यही देते हैं, इनको यहीं पर ला करके खत्म कर देते हैं। एक बच्चा बोला सर मैं अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रख देता तो, ये कॉमन सी बात है, ये ड्यू टू रिपल्सन इधर भागता है इससे तो, लेकिन बात ये भी है कि अगर ये इसको इस साइड फेंकता है तो रिपल्सन ये भी मार रहा होगा बेटे, ये इस साइड फेंकना चाहेगा। बॉडी के ऊपर दो फोर्स हो गई, एक इधर, तो कॉमन सी बात है रिजल्टेंट फोर्स इधर होगी, मोशन उस साइड लेगा भाई, एक्सेलरेशन तो उधर ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब आप फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करोगे बेटे इस सिस्टम की, ठीक है ना, तो वो कुछ इस हिसाब से होती हैं। ये दो लाइन तो मुझे समझ में आ गई, बाकी फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है, सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना। ये जो सर्कल आपने बनाया है यहां से 90 पे लाइन निकालनी है 90 पर। ठीक है, साइंटिफिकली 90 पे निकालनी पर कोई इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना, ये लाइन इस हिसाब से ऐसे लाइन निकालो और ये बाहर की तरफ रिप्रेजेंटेशन दे दो, ये। तो दीज आर द फील्ड लाइंस। लाइंस कितनी होंगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने मन करे उतनी बना देना। ठीक है बेटे, लाइंस का नंबर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जनरल बोल रखा है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे इसकी लाइंस, बस सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक है, ये जो देखो इसने अपना इलाका फैला के रखा है, फैलाया उसने भी अपना है। ठीक है, दे एक्सर्ट प्रेशर और नीचे था, ये लाइंस एक दूसरे पर लेटर प्रेशर अप्लाई करती हैं जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ना बेटे, ये कभी भी ना एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना, ये कट नहीं कर सकती, ये डेविएट हो सकती हैं, ये ऊपर चली गई चाहे ये चली गई नीचे, और ये इतनी ज्यादा क्राउडेड होती हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते ये गैप खाली पड़ा है, नहीं साहब, स्पेस में गैप खाली नहीं हो, स्पेस जो है इसमें आपको गैप नहीं मिलेगा, ये भरा होता है साहब। ठीक है, तो हम जब रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में हम एक बीच का पॉइंट ऐसा दिखा देते हैं, ये कॉमन सेंस भी है, कि जहां पे कोई फील्ड लाइन पहुंचती ही नहीं है, जहां पर कोई फील्ड लाइन ही नहीं पहुंचती है। यहां पर पहुंचने का काम इन दोनों का था, ये जब दोनों नजदीक आई तो या तो कट करेंगे दूसरे को, कट कर नहीं सकते तो ये डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं पहुंचती है, और साहब जहां फील्ड लाइन ही नहीं पहुंची, इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी पोजीशन सेट हो गई जहां पर कोई चार्ज अगर आपने रखा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। बच्चा बोला मतलब, मैं आपको पिछली क्लास में ये एक बात कई बार बोली थी मैंने आपको, क्या कि बेटे ये विधि का विधान है, फोर्स जब अप्लाई होती है जब कोई बॉडी किसी की फील्ड में होती है, फोर्स जब अप्लाई होती है जब कोई बॉडी किसी की फील्ड में होती है। आपने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया जहां पे कोई फील्ड नहीं है साहब, और आपने वहां पे कोई चार्ज टेक दिया, तो कॉमन सेंस है वहां पे फोर्स नहीं लगेगी, वहां पर फोर्स नहीं लगेगी। तो ऐसा एक पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में जहां पर फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती है, उस पॉइंट का नाम होता है बेटे न्यूट्रल पॉइंट। आपको याद होगा मैंने ना आपको पहला क्वेश्चन यही कराया था, याद करो, जब कूलम्स लॉ के अंदर न्यूमेरिकल कराया आपको, और न्यूमेरिकल 3 चार्ज दिए, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, और बीच में क्यू, और क्वेश्चन था कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज। पहला क्वेश्चन कूलम्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे यही कराता हूं, इसका आंसर 0 आया था सर, इसका आंसर 0 आया था। और मैंने आपसे कहा था कि वो जब फील्ड पढ़ाऊंगा जब आपको फीलिंग आएगी कि ये 0 आंसर क्यों आता है, इसके ऊपर फोर्स तब लगेगी जब ये किसी की फील्ड में हो, और इन दोनों चार्जेस की वजह से ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है बीचों बीच जहां पर दोनों में से किसी की फील्ड नहीं आती है, और अगर दोनों में से किसी की फील्ड नहीं आई तो साहब ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ, और जब न्यूट्रल पॉइंट है
तो वहां पे आप कितना भी चार्ज रख दो उस पर फोर्स लग ही नहीं सकती। तो चार्ज स्मॉल क्यू हो, कैपिटल क्यू हो, 10 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, इस पे कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे रख दिया आपने। बात समझ में आई है? तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेटे फील्ड लाइंस की, सही है, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, संख्या Q1 Q2 अलग अलग वैल्यूज हैं, क्योंकि ये Q1 है, ये Q2 फिगर में गिवन है, वो क्या नाम क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट्स व्हाई नंबर्स ऑफ लाइन से कोई लेना देना नहीं है। यहां आपने जैसे इसमें 6 दिखा दी है, इसमें 8 है, ठीक है ना, 3 3 6 8 है और वो 6, कोई लेना देना नहीं है। 8 दिखाओ, 8 दिखाओ, 10 दिखाओ, 15 दिखाओ, 20 दिखाओ, 50 दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी मत दिखाना, फिगर पेपर में बनने को आती है और कम ही लाइन से दिखाई जानी है, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक, नोट कर। अच्छा बेटे, यहां पे ना एक कंसेप्ट और, आपने फिगर बना ली, अच्छी बात है, एक कंसेप्ट और ध्यान से सुनना। अगर मैं तेरे को सिंगल पॉजिटिव चार्ज देता, ध्यान से सुनना बात को, ये मान ले सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है साहब, और इसकी फील्ड लाइंस आपने रिप्रेजेंट कर दी, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, सिंगल चार्ज था। मैंने क्या काम किया, यहां से r की दूरी पर एक पॉइंट इधर ले लिया और r की दूरी पर ही एक पॉइंट इधर ले लिया, दोनों डिस्टेंस r है ये। मैंने बोला बताइए यहाँ पे फील्ड लाइन कितनी हो, क्या इंटेंसिटी क्या होगी फील्ड की, तो बच्चा बोला KQ/r का स्क्वायर, ठीक है साहब। यहाँ पे बोला KQ/r स्क्वायर, बिल्कुल सही है। Q कौन सा चार्ज है, ये पेरेंटल चार्ज जो होता है, ये r डिस्टेंस है। आपने दोनों डिस्टेंस बराबर लिए हैं तो दोनों जगह सेम फील्ड लाइन, बिल्कुल सही है। और ये कॉमन सेंस भी कह रही थी क्या, कि जब r की दूरी पर इधर जाऊंगा तो ये जो गैप है, और r की दूरी पे आऊंगा तो ये जो गैप है ये इक्वल आएगा, तो दैट्स व्हाई फील्ड की जो वैल्यू है इक्वल आनी है, फील्ड की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी है। अगर यही क्वेश्चन बेटे यहां पे बना देता, बात को पकड़ना अगर पकड़ पाए तो मजा आएगा। बनाता किस हिसाब से, देखो, जैसे ये चार्ज पकड़ लिया मैंने, कहता है यहां से r की दूरी पर ये कोई पॉइंट A है और r की ही दूरी पर ये कोई पॉइंट B है, दोनों डिस्टेंस सेम है, ये r है। फिगर में रिप्रेजेंटेशन, फिगर आ गई पेपर में, और A और B दो पॉइंट डाल दिए फिगर के अंदर, कहता है दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है साहब। तो ये बताइए फील्ड इंटेंसिटी दोनों पे सेम होगी या कम ज्यादा होगी? ए पर ज्यादा होगी, ऑप्शनल अगर ऑब्जेक्टिव बनाता है तो ए पे ज्यादा होगी बी से, बी पर ज्यादा होगी ए से, बराबर होगी, नन ऑफ दीस, है ना, कुछ भी बना के दे। कहां ज्यादा होगी साहब, ए पर या बी पर? तो एक बात को क्लियर समझना, इसी केस के अंदर देखो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्लस का एक सिंगल चार्ज मानता ना बेटे, सिंगल, तो लाइन ऐसे ही छोड़ी जाती इस हिसाब से। मान लो 1 लाख लाइन छोड़ता है लेट, 1 लाख, तो अगर इसको 50% पार्टीशन दूं तो उसमें से 50,000 तो इस साइड गई और 50,000 ही इधर आती, ये कॉमन सी बात है अगर अकेला होता तो। लेकिन तो एक बात जानता है, ये रिपल्सन मार रहा है और इसकी रिपल्सन की वजह से ये ऐसे डेविएट हुई है। तो जब इधर की जो 50,000 लाइन है ना इधर की, और ये जब डेविएट होकर के इस साइड आती हैं, तो ये इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं, लेटरल प्रेशर बोलते हैं इसको, ये प्रेशर अप्लाई करती हैं और जिसकी वजह से सारी कर्व हुई है। कहने का मतलब जब ये लाइंस इधर से घूम करके इस साइड आ रही हैं, तो इधर जो लाइंस के बीच का जो गैप है वो इधर के रेस्पेक्ट में घट जाता है, इधर का जो गैप है इधर के रेस्पेक्ट में घट जाता है। और साहब अगर लाइंस के बीच का गैप घट गया, लाइंस के बीच का गैप घट गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उसने मेरे को दोनों जगह का डिस्टेंस सेम दिया था, ये सच्चाई है साहब, लेकिन कंसेप्चुअली फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पर ज्यादा है, किससे? ए से। किस पर ज्यादा है? बी पर। बात समझ में आती है नहीं बेटे? क्लियर है? तो इंटेंसिटी बी पर ज्यादा है ए से, ठीक है। तो आप उसी के अंदर फिगर जो आपने बनाई है उसी के अंदर आर आर दिखा के 2 पॉइंट ले लो, स्क्रीन को रोक और जो भी चेंज है वो क्या नाम है फिगर के अंदर लिखना वो लिख। आजा। अब बेटे नंबर 4 बना, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 में 2 केस बन जाएंगे ना, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो यही फिगर, वो हेडिंग यही रहनी है, बोथ आर नेगेटिव कर, ठीक है। और जब नेगेटिव करेगा तो यही फिगर आप वापस बना दो, मैं वापस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहीं पे मैनिपुलेशन कर रहा हूं, आप बनाओगे, ठीक है।
बोथ आर नेगेटिव। बड़े बच्चे हो, माइनस चार्ज आने से बस फर्क क्या बनेगा कि जो डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर रखी है लाइंस की, ये रिवर्स हो जानी है। ठीक है बेटे, तो जितनी भी लाइंस आपने रिप्रेजेंट करी हैं उनको रिवर्स कर दो, इनको रिवर्स कर दो सभी को। अगर मुझसे बाई चांस कोई लाइन रह जाए तो आप खुद कर लेना। और बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस वाइज सेम कंसेप्ट रहना है बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंस वाइज कोई अंतर नहीं आना, ये कंसेप्ट यही है आर आर के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीन को रोक, इसको बना। 4 फिगर हो गई ना। फिगर नंबर 5 पे आ, नंबर 5 कि 4Q1 Q2 लेस देन 0। नंबर 5 4Q1 Q2 लेस देन 0। Q1 Q2 लेस देन 0 फिजिकल मीनिंग सभी बच्चे जानते हैं, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। चार्जेस है, वो चार्जेस है वो अपोजिट नेचर, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस। आ जाओ इधर देख। अगर बेटे ये देखो ध्यान से, अगर ये दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हो जाते ना, जैसे ये Q है और ये भी Q है, तो ये Q स्क्वायर लेस देन 0 बन जाएगा। तो उसका स्पेशल नाम होता है डाइपोल, DIPOLE। Q1 Q2 जो प्लस माइनस है, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाए, एक प्लस Q और एक माइनस Q, ठीक है ना, वो डाइपोल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल के लिए भी पॉसिबल है फिगर। ये ठीक, एक चार्ज प्लस का लेना है साहब, एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस ले लिया और ये माइनस, कहता है फिगर ड्रॉ करो। आ जाओ साहब, कॉमन सी बात है, इसके इलाका इसका भी फैला था, उसका भी फैला था, दोनों के इलाके आपस में भिड़ रहे थे। ठीक है, हमसे कहता है लाइन ड्रॉ करो। मैंने टेस्ट चार्ज इसके बगल में छोड़ दिया, कॉमन सेंस कहता प्लस मारेगा रिपल्सन, माइनस खींच लेगा, टेस्ट चार्ज भाग के इसके चिपक जाएगा। ये रही फील्ड लाइन, ये रही फील्ड लाइन। बोल स्टेप सही है। एक बच्चा बोला सर मैं तो यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ छोड़ेगा भाई, यहाँ से तो रिपल्सन मारेगा ये, ठीक है, वो अट्रैक्शन देगा, कॉमन सेंस है, इस टाइम पे ये अट्रैक्शन देगा इधर, तो वो तो रिजल्टेंट लेगा बीच में से। बोल सही बात है। और ये चीज अगर तू यहाँ ना जाकर के यहाँ पे ड्रॉ कर, ये ऐसे रिपल्सन मारेगा, वो ऐसे अट्रैक्शन देगा, ये रिजल्टेंट लेगा। यहाँ ना जाके यहाँ पे ड्रॉ कर, ठीक है ना, तो ये रिपल्सन मारेगा, वो अट्रैक्शन देगा, ये रिजल्टेंट लेगा। तो ध्यान से देख, जो रिजल्टेंट है ना वो ऐसे डेविएट होके चल रहा है। तो जब आप इन पॉइंट्स का लोकस तैयार करोगे ना बेटे, तो ये पाथ आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही बना देते हैं। देख इधर, यहां से लाइन निकालो, कोशिश करना नॉर्मल दिखाई दे, क्योंकि मैंने ये सर्कल दिखा रखा है तो ये नॉर्मल ही दिखे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल निकालनी है और यहाँ से ले जाओ और इस पे नॉर्मल डाल दो, वहां से नॉर्मल निकालनी है और उस पर नॉर्मल डालनी है। ठीक है, नॉर्मल सा महसूस होना चाहिए बेटे, अगर नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहां से निकालो, वहां पे डाल दो, ये रही साहब, ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, कितनी भी लाइन निकाल सकते हो, ठीक है, और कितनी भी उस पर ले जाकर के डाल सकते हो। ये Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है बेटे, जैसे अब मैं यहां से लाइन दिखाई है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वहां पे गई है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कम ज्यादा दिखाई है। तो आप ये जो लाइन 3 रह गई है ना, ये इन्फिनिटी के लिए निकल गई है। ठीक है, ये तीनों इन्फिनिटी के निकल गई हैं। और अगर मैं बाई चांस इसको ऐसे ना करके यही फिगर बना देता, ये ऐसे करके, ये, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये लाइन जो है ये यही लाइन है, ये घूम करके आ रही है, हमने ब्रेक दिखा रखा है फिगर में, होता नहीं है लेकिन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये लाइन घूम करके आई है बेटे। ठीक है, तो ये है 4Q1 Q2 लेस देन 0। हाँ, मैंने अगर लाइन इक्वल दिखा दी है ना बेटे, इक्वल लाइन अगर दिखा दी है, जितनी इसने छोड़ी है उतनी इसके ऊपर दिखाई है, तो ये फिगर अब डायपोल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो आप ना हिंदी में चाहो इसके नीचे लिख देना, अगर फिगर के अंदर दोनों चार्जेस पर इक्वल लाइन दिखाई गई है तो यह फिगर डायपोल के लिए वैलिड है। अब ये दोनों का आंसर हो गई, डायपोल का भी हो गई और ये Q1 Q2 लेस देन 0 का भी हो गई।
Q1 Q2 की वैल्यू मैंने सेम ले रखी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको लिखा देता हूं बेटे अभी, ठीक है। तो पहले आप ये फिगर बनाइए। अगर इसके अंदर वही क्वेश्चन पूछ लेता है ना आपसे इक्वल डिस्टेंस वाला बेटे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए डाल देता है, यहाँ पर पॉइंट बी डाल देता है और दोनों का डिस्टेंस सेम दे दिया फिगर के अंदर, तो एक कॉमन सेंस की बात है, इधर क्राउड ज्यादा होगी लाइंस, मतलब इधर लाइंस के बीच का गैप कम होगा, इधर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ए पॉइंट पर हैवी होती है, बी से ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। पिछली सिचुएशन में इधर हैवी थी, इसमें इधर हैवी होती है, ठीक। फिगर के अंदर ही इनको भी मार्क कर लो। अब इस टॉपिक के अंदर ना बेटे जो हमने हेडिंग बना रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर हम लोग लाइंस तो ड्रॉ कर ही रहे हैं, साथ साथ ना प्रॉपर्टीज भी कवर करेंगे। अब तो फील्ड की जो 5 फिगर तो ड्रॉ हो गई है ना फील्ड लाइंस की, तो अब आप हेडिंग उसी के अंदर कंटिन्यूटी में बनाओ, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्योंकि आगे जो फील्ड लाइंस अब हम ड्रॉ करेंगे ना बेटे, वो बिना प्रॉपर्टी हेल्प के ड्रॉ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग प्रॉपर्टी वाला और लाइंस ये एक साथ कवर करते हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लिख, प्रॉपर्टी फर्स्ट लिख, द लाइंस ऑफ फोर्स या द फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स, आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। ये ध्यान रखना है, ब्रेक नहीं होता है लाइंस में, ठीक है ना। जो मैंने फिगर में अभी दिखाया था, यहाँ खत्म हो गई फिर वहां नहीं, वो घूम करके आई है उसके अंदर, और अगर बाई चांस नहीं भी आती तो फिर वो इन्फिनिटी के लिए जाती। ये मत सोचना ये यहाँ खत्म हो गई है, फील्ड लाइन कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है बेटे। बच्चा बोला अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो सर भाई फिर वो चार्ज से स्टार्ट होगी तो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगी, वो ब्रेक नहीं आता उसके अंदर, वो स्मूथ होती है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक because electric field of a charge decreases gradually, because electric field of a charge decreases gradually with distance up to infinity, with distance up to infinity of a charge। क्योंकि सिंगल चार्ज वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो है k/r², और फॉर्मूला ये कहता है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड घटेगी, जीरो नहीं होती है। जीरो कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो जब साहब फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे जीरो नहीं आ रही तो कॉमन सी बात है लाइन कहीं पे खत्म नहीं हो सकती, वो इन्फिनिटी पे खत्म होगी, ठीक है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज लिख लो वैसे, फॉर अ सिंगल चार्ज या ऑफ अ सिंगल चार्ज डिक्रीज ग्रेजुअली अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन या स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, electric field lines always starts from a positive charge and A and D and ends on a negative charge, E and DS ends on a negative charge, क्लियर है। और अगर स्पेस में 2 चार्ज हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है ना बेटे। तो ये अभी हमने फिगर देख ली थी, सब प्लस से चलती है माइनस के लिए, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हमने अभी देखी थी, हमेशा प्लस से चलती है, माइनस के लिए ध्यान रखना, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता उसमें ना माइनस से निकाल देता है, ठीक है। ये इस हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी का, ये है फिगर है, ये एनसीईआरटी की कंसेप्चुअल एनसीईआरटी में, ठीक है। इस हिसाब से लाइन दे रखी है कि बताइए लाइन सही है, वो क्या नाम फिगर करेक्ट है या रॉन्ग है, इस हिसाब से फिगर बना के दे रखी है वो। आप बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। प्लस से निकलती है सच्चाई है, प्लस से निकली माइनस पे रुक गई, ठीक है साहब। फिर माइनस से निकली प्लस पे चली गई, माइनस से निकली प्लस पे चली गई, ठीक है। तो माइनस से नहीं निकलती, ध्यान रखना, निकलेगी प्लस से ही और माइनस पे खत्म हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये फिगर गलत है, ठीक है, इस फिगर के अंदर ये गलती है, ये वाली माइनस से निकाल रखी है इसने, ये इस प्रॉपर्टी का ऐसे यूज करता है, ठीक है। नंबर 3 लिख, प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक
क्लोज लूप कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है बेटे। देखो क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती है साउथ के लिए और अंदर आ जाती है साउथ से नॉर्थ के लिए। ये क्लोज लूप है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल माना है प्लस, ये इसको माइनस ही ले लेता हूं, कि यहां से जाए और यहां से वापस आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये कॉमन सी बात ही है। देखो क्लोज लूप बनाने का मतलब तुम समझते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो मैंने फ्री छोड़ा था उल्टा जाना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे प्लस का छोड़ा था, ये यहां से यहां चला जाता है, बात समझ में आती है, अपने आप स्वतः फ्री टू डू सो है वो, और वो अपने आप माइनस से प्लस आ जाए पॉसिबल नहीं है। अपने आप माइनस से क्या आ जाए, प्लस आ जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बना करके दे देता हूं फिगर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये गलत है। तो कई बार वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है इस हिसाब से कि उसके अंदर एक लाइन कहीं ना कहीं गोल लाइन बना देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, कि फिगर सही है या गलत है। तो ध्यान रखना क्लोज लूप अगर दिखाई देगा तो गलत है साहब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। स्किन को रोक, अगर तू बनाना चाहे तो बना ले फिगर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the electric field lines leaving a positive charge, LEAVING, leaving a positive charge and entering a negative charge, leaving a positive charge and entering a negative charge are in proportional to the magnitude of charges. ये प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है। are in proportional to the रेशियो ऑफ चार्जेस। जैसे बात को समझना बेटे, मैंने अभी आपको डाइपोल वाली फिगर बनवाई थी। कोई फिगर है और उस फिगर के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन कुछ ये दे दिया, प्लस है माइनस है, ठीक है साहब, ये रिप्रेजेंटेशन है। एक प्लस के चार्ज से माइनस पे लाइन से गई और ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बस ये है। और मेरे से कह देता है कि राइट द रेशियो ऑफ Q1 Q2, Q1 और Q2 का रेशियो बताइए क्या है। तो देखो एक फील्ड लाइंस की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर आप फिगर सिमेट्रिसिटी में दे रखी है ना आपको, क्लियर है, तो आप लाइंस को काउंट करके मैग्नीट्यूड का रेशियो, क्या नाम है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हो। जैसे मैं इसमें काउंट करता हूं तो ये लाइन्स है, यहां से कितनी लाइन निकली है, तो सर 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन है। और यहां पर कितनी पहुंची है, 1 2 3 4 5 लाइन पहुंची है। तो कोई मेरे से कहता है कि रेशियो लिखिए, तो Q1/Q2 का जो रेशियो है बेटे वो 7:5 है, 7:5 है। एक बात क्लियर सुन लो, ये ध्यान, ये मत सोचना कि ये मैग्नीट्यूड 7 है इसका और इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, ये गलत है। ये सिर्फ रेशियो बता सकता है। ये 5 है तो वो 7 है, 10 है तो वो 14 होगा, ये 15 है तो वो 21 होगा। बात समझे कि नंबर ऑफ लाइंस को आप काउंट करके, नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करके आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो लिख सकते हो। और अगर ये दोनों लाइन इक्वल दे देता, यहां 7 दे देता, यहां 7 दे देता, फिर इनका रेशियो 1:1 आ जाता, फिर ये डाइपोल बन जाता। फिर क्या बन जाता, डाइपोल। तो पेपर में अगर डाइपोल की फिगर आती है ना कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल, तो ध्यान रखिएगा ड्रॉ करते समय लाइंस काउंट करके इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। लाइंस अगर कम ज्यादा हो गई ना तो डाइपोल की फिगर नहीं होगी फिर वो। और फिगर आती है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो Q1 Q2 अगर अलग अलग वैल्यू है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है साहब, ठीक है ना। ये फिगर, ये प्रॉपर्टी है। अब पेपर में आ जाए, जैसे हमने तो जनरल ले लिया, पेपर में दे देता है कि साहब ये प्लस का 2Q चार्ज है, प्लस का 2Q है और एक चार्ज माइनस का Q है। अब इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, ये फिगर आ गई, एक 2Q और एक -Q है। तो मुझे दिखाई दे गया कि ये 2:1 का रेशियो है। तो जब आप लाइंस रिप्रेजेंट करोगे ना बेटे, लाइंस, तो सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखते हुए 2:1 का ही रिप्रेजेंट करना है।
यहाँ से 2 निकालोगे तो इस पे 1 जानी चाहिए, यहाँ से 4 निकालोगे 2 जानी चाहिए, यहाँ से 6 निकालोगे और 3 पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। और सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं 6 लाइन यहाँ से निकाल के चलूंगा, ठीक है, तो 3 लाइन तो मान लो इससे निकाली, इसको दे दी, तो फिर 3 लाइन इन्फिनिटी के लिए भेज दो। भाई इसकी औकात है 6 लाइन छोड़ने की, लेट, और उसकी औकात है इसकी 6 में से सिर्फ 3 को पकड़ने की, तो 3 उसके पास चली गई, इसने 6 छोड़ी थी, 1 2 3 4 5 6, 3 उसके पास गई। ये 2:1 को जस्टिफाई करता है, फिगर ठीक है। अब क्लियर है, ये है। लेकिन ना बेटे एक क्वेश्चन ना एससी वर्मा के अंदर गिवन है, एससी वर्मा साहब ने एक क्वेश्चन दे रखा है और वो फिगर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिया हुआ है, वो इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करती है फिगर, ध्यान से सुन लो। वो क्या है कि उन्होंने Q1 और Q2 2 चार्ज दिए हैं और लाइन को बहुत अच्छे तरीके से उठा रखा है, वो लाइन का ही खेल है सारा। लाइन ये उठाई है कि यहां से ऐसे उठा के लाइन दे रखी है साहब, ये लाइन है, वो फील्ड लाइन है। अब कहता है साहब रेशो लिखिए। अब तुम ध्यान से देखो, इस फिगर के अंदर ना उन्होंने जानबूझ करके खेल खेला है। इस फिगर के अंदर यहां से जो दिखा रखा है कि ये गैप कुछ ज्यादा है और यहाँ पे गैप कुछ कम है, और उन्होंने ये एंगल भी दिए बेटे, ये एंगल एक अल्फा लिख रखा है और एक एंगल बीटा लिखा हुआ है। ये कहता है इनका रेशो लिखिए। देखो यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं बनती है फिगर के अंदर। अब ये कंसेप्ट जो है ना बेटे सॉलिड एंगल का है, और ये फ्लक्स के टॉपिक से आएगा, फ्लक्स। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि इस सॉलिड एंगल से ये सॉलिड एंगल बनेगा, उसके कॉरस्पॉन्ड ये लीनियर एंगल है सॉलिड के, तो इस एंगल से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स इस एंगल के अंदर आना चाहिए। फ्लक्स होती है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। मान लो यहां से 100 लाइन इस इलाके में, यहां से लेकर के यहां तक, फॉर एग्जांपल इसके कॉरस्पॉन्ड जो सॉलिड एंगल है वहां से 100 लाइन गई है, तो 100 ही उसमें एंटर करेंगे इसके अंदर, चाहे कुछ हो जाओ। तो ये कंसेप्ट फ्लक्स का है। क्लियर है, मैं ये अपने आप आपको करा दूंगा जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो यहां से ये सॉलिड एंगल और लीनियर एंगल मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा रखे हैं। उस टाइम मैंने आपको रिलेशन एक्सप्लेन किया था, सॉलिड एंगल क्या होता है, लीनियर एंगल क्या होता है, रिलेशन एक्सप्लेन किया था आपको, सॉलिड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, वो होता है बेटे 2π1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। याद आया, अल्फा इज द लीनियर एंगल। क्लियर है, तो फिलहाल मैं अब क्योंकि इस टॉपिक पे जाऊंगा, ये टॉपिक ही बदल जाएगा, सारा फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन है, और जब ये इस हिसाब से पूछा जाता है तो फिर कंसेप्ट सॉलिड एंगल का आ जाता है, ठीक है बेटे। तो Q1 इंटू में 2π1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू Q2 इंटू 2π1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। क्लियर, 2π कैंसिल आउट हुआ, तो Q1 बाई Q2 का रेशियो जो यहां पर आता है बेटे 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये आंसर आएगा। क्लियर है, इन दोनों फिगर, पहली बात तो सीबीएसई इससे ऊपर खेल नहीं खेलेगी, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन रिप्रेजेंट करके सॉलिड एंगल में अंतर था, मतलब लीनियर एंगल में अंतर दे रखा था। ये लीनियर एंगल है अल्फा बीटा, इनके कॉरस्पॉन्ड जो सॉलिड एंगल होगा वो ये होता है, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आप इसका 1:1 आंसर मत लिख देना, ठीक है बेटे। तो स्क्रीन को रोक, फटाफट नोट कर, आजा बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख, नंबर डाल देना जो भी नेक्स्ट चल रहा है। द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट ऑन इट gives the direction of EFI, gives the direction of EFI at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल देते हो, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटे, मान लो कर्व की फॉर्म में ले लेता हूं, ये कोई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली मैंने, ठीक है सर। मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, फील्ड लाइन इधर चल के गई है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये टेंजेंट है, तो दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो एक बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा क्या कि जो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, लेकिन अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा हुआ है तो इस पर जो इस टाइम पर जो फोर्स लग रही है ना वो इधर लगेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, और फोर्स क्या होती है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। और अगर ये बिल्कुल सीधी ही लाइन होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही स्ट्रेट होती और ये पी पॉइंट होता तो इस टाइम पे टेंजेंट डलता तो यही डलता, दिस इज फील्ड इंटेंसिटी। तो इस सिचुएशन में फोर्स की और फील्ड की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस सिचुएशन में फोर्स की और फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम नहीं है, फील्ड लाइन अलग है, फोर्स अलग है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो फील्ड लाइन है और जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में होती है हमेशा, नहीं साहब। अगर स्ट्रेट है तो फोर्स और फील्ड एक ही तरफ रहती है, लेकिन साहब अगर स्ट्रेट नहीं कर्व है तो फील्ड लाइन अलग चलती है और फोर्स उस पर टेंजेंट चलती है। इस पॉइंट पे आओगे तो ये टेंजेंट आएगा, जैसे इस पॉइंट पर आता है, मान लो इस पॉइंट पे पूछ लेता है साहब, ये डायरेक्शन ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे पूछेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट आ गया। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड लाइन के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट डाल दिया तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो फील्ड तो एक जनरल कंसेप्ट है, लेकिन हर पॉइंट की अपनी इंटेंसिटी होती है ना। तो एक फील्ड लाइन है वो तो स्पेस में होकर घूम गई, लेकिन उस पॉइंट पे जब आओगे तो भाई लाइन के ऊपर टेंजेंट डाल लेना, आपको फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटे, प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है, जन्नत। इसके ब्याह पे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल सॉल्व होते आगे, ठीक है, ये है। और आप जहां ये दोनों फिगर बना रहे हो हिंदी में लिख देना, हिंदी में ये लाइन, अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल और लाइन सेम डायरेक्शन में होती है, और फील्ड लाइन अगर कर्व है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल एट एनी पॉइंट और फील्ड लाइन अलग अलग होती है, ठीक है ना। फोर्स फील्ड इंटेंसिटी की तरफ लगेगी और फील्ड लाइन इधर रहती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डाल, नेक्स्ट 5 या 6 जितना भी नंबर है। अब जो लिख रहे हो साहब ये प्रॉपर्टी नहीं है, जन्नत है। आप ये कहोगे प्रॉपर्टी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी पीछे लगी हुई है। कौन सी कि टू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है साहब। रीजन भी लिख लो इसका, रीजन, प्रॉपर्टी डल गई है ना उसके नीचे रीजन, क्योंकि ये बेटे गिव रीजन करके क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। रीजन, रीजन आप वही है जो आप लोग पहले से जानते हो। दो लाइन कंसीडर कर लो, मान लीजिए दो लाइन है साहब और ये लेट क्रॉस कर गई, दो लाइन थी ये क्रॉस कर गई लेट, बाय कॉन्ट्राडिक्शन उठाते हैं रिवर्स उल्टा। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस हुआ इस पॉइंट पे, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन मेरी फर्स्ट है, ये लाइन मेरी सेकंड है, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाल तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पहले की वजह से। और इसकी वजह से इस पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूं तो ये डायरेक्शन हो गई फील्ड इंटेंसिटी की। और साहब ये स्पेस का एक पॉइंट है, स्पेस के एक पॉइंट के ऊपर दो इंटेंसिटी आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कोई पॉइंट पकड़ा है आपने और उस पॉइंट के ऊपर दो इंटेंसिटी दो अलग अलग डायरेक्शन में, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो टू डिफरेंट इंटेंसिटीज आर नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, या टू डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटीज आर नॉट पॉसिबल। तो रीजन लिख, रीजन, इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two tangents at the point of intersection, there will be two tangents, पिछली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, two tangents at the point of intersection and hence two directions of electric field at the same point, two direction of electric fields at the same point which is not possible, which is not possible, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली फिगर बना लेना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जा, नेक्स्ट लिख,
हिसाब से 6 प्रॉपर्टी हो गई है, 5 या 6 जितनी भी हो गई है। नेक्स्ट डे बेटे, द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल to the conductor, to the surface of conductor लिख दो बेटे, to the surface of conductor on which the charges are in equilibrium, on which the charges are in equilibrium। जो फील्ड लाइंस होती हैं बेटे वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर नॉर्मल होती हैं, कंडक्टर की सरफेस पर नॉर्मल होती हैं, ये प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है आपके पास, किसी भी शेप का है, अगर मान लो बिल्कुल स्फेरिकल शेप ले लेता हूं, ये स्फेरिकल शेप है साहब, ये कंडक्टर है, तो जब आप इसको चार्ज दोगे ना, कॉमन सेंस है, चार्ज इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो इक्वल गैप पर आएगा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ ईच अदर इक्विलिब्रियम में बैठेगा। हाँ साहब, अब जो फील्ड लाइंस होती है ना बेटे वो सिमेट्रिसिटी में उठाना, वो सिचुएशन ही ऐसी है, और नॉर्मल उठानी होती है, सरफेस जो सरफेस है ना इस पे नॉर्मल, तो इस पे नॉर्मल उठाऊंगा तो ये फील्ड लाइन दिखा दी है साहब, यहां दिखाना चाहता हूं तो ये दिखा दी है, ठीक है ना। फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल होती है हमेशा, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसलिए मैंने आपको जब पीछे एक दो फिगर बनाई है उनमें बोला भी था कि बेटे जब अगर आपने गोल दिखा दिया है ना तो फिर नॉर्मल उठाना। बच्चा बोला जरूरी है सर, अगर कोई और कंडक्टर होता है इस शेप का हो जाता है तो ये ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यहाँ पे चार्ज बैठेगा ना बेटे तो ऐसे सिमेट्रिसिटी में नहीं बैठेगा जैसे चार्ज ये बैठा हुआ है ना, ये प्रॉपर्टी बदल जाती है, यहाँ पे कॉर्नर पे ज्यादा चार्ज बैठता है। तो फील्ड लाइन आपको उससे मतलब नहीं है, तुम्हें लाइन दिखाने से मतलब है, तो जिस जगह भी लाइन दिखाऊं वहां पे नॉर्मल दिखा देना। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मैं इस जगह पे लाइन दिखाता हूं तो उस जगह की सरफेस पे नॉर्मल ये दिखा दिया, इस जगह पे लाइन दिखाऊंगा तो यहाँ पर नॉर्मल ये दिखा दी साहब, ठीक है ना। इस जगह दिखाऊंगा तो यहाँ पे नॉर्मल ये हो गई, ठीक है ना। इस जगह दिखाऊंगा तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इस जगह पे सरफेस, ये सरफेस है जैसे ये, तो ये नॉर्मल हो गई साहब, इस जगह दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल आपको सरफेस जो है ना वो एलिमेंट थोड़ा सा टेंजेंट दिखा दिया इसे और उस पर नॉर्मल उठा दिया, ये तरीका है। यहाँ पे दिखानी है हल्का सा टेंजेंट लिया उस पर नॉर्मल दे दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी है टेंजेंट दिया हल्का सा, ये नॉर्मल दे दिया, ठीक है। इस जगह ये नॉर्मल दे दिया, ठीक है। ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। तो फील्ड लाइंस जहां पे भी आप दिखाओगे वो उस टाइम पर उस सरफेस पे नॉर्मल होनी चाहिए, तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब अच्छा बोला सर नॉर्मल ही क्यों होती है, नॉर्मल ही क्यों होती है, देखो क्यों का जवाब लिखो तो रीजन, REAX1 पहले लिख लो रीजन, लिख, इफ लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, if lines are not normal to the conductor, the component of electric field, the component of electric field parallel to the surface, parallel to the surface would cause, WOULD, would cause the electrons to move, would cause the electrons to move, 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 and would set up a current, and would set up a current on the surface, and would set up a current on the surface, but no current flows in equilibrium condition, but no current flows in equilibrium condition, no current flows in equilibrium condition। इसको एक्सप्लेन करता हूं, इधर सुन बेटे, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन सही है, इधर सुनना। मान लो ये कोई कंडक्टर है साहब और इसके ऊपर ये चार्ज रिसाइड कर रहा था, ठीक है,
तो प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि फील्ड लाइन ना इसमें से नॉर्मल निकलनी चाहिए 90 पे। मैं लेट करता हूँ 90 पर नहीं निकलती है, किसी एक एंगल पर आ गई है, लेट कर ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये फील्ड लाइन है, ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे निकल के गई, कोई बात नहीं। अगर फील्ड की ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है तो आप इसको रिजॉल्व करिए। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये दो कंपोनेंट देकर के गई, एक ये और एक ये। इसका नाम मैं लेट कर E1 डाल देता हूं, ये पैरेलल है, ये E परपेंडिकुलर है, चलो दो कंपोनेंट हो गए, एक E पैरेलल और एक E परपेंडिकुलर। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के जवाब देना सा। ये फील्ड निकल करके चली गई यहां से ऐसे, अब ये जो चार्ज रास्ते में बैठे हुए थे ये किसी दूसरे की फील्ड में, ध्यान से देखिए फील्ड पीछे से आई है, और ये नियम मैं पहले से जानता हूं, अगर कोई चार्ज किसी की फील्ड में आया तो उसमें फोर्स लगेगी। अब ये जो चार्ज मस्त बैठे थे ये पीछे से कोई फील्ड आई, किसी की फील्ड में आ गए, अगर ये इन पे फोर्स लगी है, इन चार्ज के ऊपर क्या लगी है, फोर्स, तो फोर्स लगी है तो चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन आएगा साहब। एक्सेलरेशन का मतलब है एक प्रकार से मोशन, और साहब मोशन आया है तो चार्ज फ्लो हुआ है तो करंट बनना चाहिए, चार्ज फ्लो हुआ है तो करंट बनना चाहिए। आप कभी स्केल को बालों से रब करो, स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है, और फिर स्केल के हाथ लगाओ, आपको कभी करंट नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगता है, ध्यान से सुनना, वो इसलिए नहीं लगता है। करंट ना लगने का मतलब क्या है, सर मुझे करंट नहीं लगा, इसका मतलब है कि चार्ज मोशन में नहीं आया। मोशन में आने का मतलब है फोर्स नहीं लगी, और फोर्स नहीं लगने का मतलब है ई पैरेलल ही नहीं था। क्योंकि अगर नेचर में ई पैरेलल एग्जिस्ट कर गया तो आपको करंट लगना चाहिए, और करंट लगता नहीं है, इसका मतलब ई पैरेलल ही नहीं है नेचर के अंदर। ई पैरेलल कभी होता ही नहीं है, मतलब सरफेस के पैरेलल कभी फील्ड ही नहीं होती है साहब। अगर सरफेस के पैरेलल नहीं है तो फिर कहां है, तो कॉमन सेंस है परपेंडिकुलर ही बची, क्योंकि अगर किसी एंगल पे आएगी तो पैरेलल सेट हो जाएगी, पैरेलल वाला कंपोनेंट भी आएगा, और पैरेलल वाला कंपोनेंट होता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है नेचर में। बात समझ आइए नहीं, कि अगर फील्ड लाइन साहब पर किसी एंगल पे हो गई ना, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो फोर्स लगा देगा, फोर्स लगाएगा तो करंट बनना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में करंट पैदा नहीं होता है। स्टैटिक चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी पर बैठा है तो आपको करंट नहीं मारेगा वो, तो अगर वो करंट पैदा नहीं हुआ है, करंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब साहब ये पैरेलल वाला कंपोनेंट ही नहीं था, और साहब पैरेलल वाला नहीं था तो इसका मतलब फील्ड परपेंडिकुलर थी। फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर। बात समझ आई है नहीं। तो अगर आप किसी प्लेन शीट से, जैसे शीट है कोई और इसके ऊपर चार्जर, इससे आप फील्ड निकालना चाहते हो तो आप इससे परपेंडिकुलर फील्ड दिखाओगे बेटे, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई है। कभी भी पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है, ठीक है। रोक स्किन को फटाफट नोट कर, आजा बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ, नंबर डाल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not exist inside a conductor, ये भी साफ प्रॉपर्टी नहीं है, जन्नत है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर या डज नॉट पास, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर, डज नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, does not exist inside a conductor or does not pass through a conductor when placed in external electric field, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है। देखिए इसको हम लोग वैसे उसमें पढ़ेंगे बारीकी से कैपेसिटेंस में, ठीक है, फिर भी एक बार याद दिला जरा। देखो मान ले बेटे ये दो प्लेट्स हैं और इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है साहब, और चार्ज है Q, और इस वाली प्लेट के ऊपर माइनस का चार्ज है और वो माइनस Q है, क्लियर है। इसको आगे जाके हम लोग कैपेसिटर कहेंगे बेटे, एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की प्लेट। फील्ड लाइंस तू जानता है प्लस से माइनस चलती है, ठीक है साहब। मैंने क्या काम किया बेटे, इसके अंदर ना एक कंडक्टिंग बॉडी रखी थी, दिस इज कंडक्टर। अब तू एक बात जानता है कि अगर ये कंडक्टर है तो ये इंडक्शन करेगा, इंडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं पहले,
और कंडक्टर के लिए सेम चार्ज आता है, ये बात तुम जानते हो। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये बात तुम जानते हो पहले से। ये इंडक्शन का चार्ज है। मैंने आपको स्पेशल नोट लिखवा रखा है, कंडक्टर के केस में इक्वल चार्ज आता है। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। ठीक है सर, एक प्लस था माइनस था, प्लस था माइनस, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को। हुआ क्या बेटे, वास्तव में ये हुआ कि जब इसने अपनी लाइन छोड़ी तो ये लाइन इसको ऐसे जा रही थी मस्त आराम से, प्लस से जाती थी माइनस पे चली जाती थी, ठीक है, सब सही जिंदगी कट रही थी। बीच में तूने कंडक्टर डाल दिया। कंडक्टर बहुत खतरनाक, जैसे फील्ड में आया इंडक्शन कर गया। क्या कर लिया, इंडक्शन करके प्लस माइनस ले गया। अब तुम बड़े बच्चों सोच के देख, ये माइनस क्यू तो इस साइड है, अंदर कंडक्टर के पास है, हाँ साहब, और प्लस कंडक्टर के पास है, हाँ। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, कंडक्टर बहुत तेज होता है, ये अपने अंदर फील्ड पैदा कर लेता है प्लस से माइनस के लिए। ये ब्लैक वाली जो फील्ड मैंने दिखाई है ये पैदा करी है प्लस क्यू ने, तो ध्यान से देख, रेड वाली भी प्लस क्यू ने पैदा करी है। ये ब्लैक वाली माइनस क्यू के पास खत्म होती है तो रेड वाली भी माइनस क्यू के पास खत्म है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी अंदर पैदा हुई थी वही इंटेंसिटी ये है, जो अंदर थी वही ये पैदा हुई। अब दोनों इंटेंसिटी इक्वल थी तो ये कैंसिल होंगी, तो कैंसिल हुई तो कंक्लूजन ये निकल करके आया साहब क्या, कि जो कंडक्टर आपने रखा था इसके अंदर लाइंस जाएंगी ही नहीं। ये कहानी ये बनती है बेटे, यहां से चलती है यहां खत्म हो जाती है, मतलब फील्ड लाइंस ये जाती हैं, ये प्लस से माइनस, ये वाली प्लस से माइनस जाती है, और अंदर ई 0 हो जाता है, अंदर नहीं होता कुछ भी। और फिर ये जो प्लस है ये पैदा करता है माइनस के लिए, तो ये है। तो ये प्रॉपर्टी आपने लिखी है, ये क्या प्रॉपर्टी लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर को पास नहीं करती हैं, कंडक्टर को पास नहीं करती है। यही प्रॉपर्टी ना आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाती है। अगर अपने आप को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो होलो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर बैठ जाओ, टेंशन ही खत्म। क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं आती है कभी भी, नेट फील्ड अंदर बोल क्या होगी 0। अब तुम अंदर कोई भी चार्ज रख दो उस पर फोर्स नहीं आएगी क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है। बात समझ में आती है नहीं? तो ये है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर और डज नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। अब इसमें दुनिया भर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और खासतौर पे इन 2 प्रॉपर्टी पे बनते हैं बेटे। ये 2 प्रॉपर्टी जो पिछली है, एक तो नॉर्मल वाली और एक ये, देख ऐसे कंसेप्चुअल, इधर देख, एक साथ बना लेना फिगर, इधर देखना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ना 2-3 फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दे देता है, 2-3 फील्ड लाइन दे देगा ये, और ये कहेगा कि बताइए कौन सी फील्ड लाइन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, विच फील्ड लाइन इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मैं 3 ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चलो फिगर ना, वो फील्ड लाइन गिवन है, रास्ते में कंडक्टर फेंक दिया है, ये कंडक्टर है, कहता है बताइए कौन सी फील्ड लाइन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। 3 फील्ड लाइन है आपको, तो ध्यान से देख, पहली वाली प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं जाती है, बात तो सही है, अंदर तो नहीं जाती है, लेकिन उससे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मल होनी चाहिए। ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी फिगर के अंदर डायमीटर के अलोंग है, चलो ये तो मुझे समझ में आता है, कुछ नॉर्मल सा महसूस होता है, लेकिन इसमें ये दिखा रखा है कि ये पार निकल गई है कंडक्टर में होके, इसलिए दूसरी फिगर गलत है, दूसरी लाइन गलत है। तीसरी के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन है कि सरफेस पर नॉर्मल है और साहब अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, यहां से आई होगी नॉर्मल होगी, अपना फिर निकल गई है, अंदर है ही नहीं। इसी फिगर को आप लोगों से ये ऐसे कंसेप्ट में पूछ चुका है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा चुकी है फिगर, इधर देख। ये करता क्या है कि तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे देता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उसके अंदर एक कंडक्टर, होलो कंडक्टर रख दिया ये। अब कहता है फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। अब तू जानता है इंडक्शन मारेगा, इंडक्शन मारेगा तो ये माइनस क्यू लेगा, तो ये माइनस क्यू यहाँ ले लेता है और प्लस क्यू यहाँ ले लेता है, और फील्ड लाइन नॉर्मल होती है, यहाँ से नॉर्मल निकाली साहब, ये नॉर्मल निकल गई, ठीक है सर। अब इस पे भी नॉर्मल आनी चाहिए क्योंकि इस प्लस से इक्वल चार्ज है तो सारी फील्ड लाइन इसी पे आएंगी, ठीक है, तो यहाँ से लाके इस पे नॉर्मल लाओ साहब,
तो यहाँ से निकाल के इस पे नॉर्मल दिखा दिया, ये दिखा दिया। यहाँ से निकाली, इस पे नॉर्मल दिखा दिया। यहाँ से निकाली, इस पे नॉर्मल दिखा दिया। यहाँ से निकाली, उस पे नॉर्मल। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई सब, ठीक है। ये डायगोनल के अलॉन्ग जाए और रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगी ना बेटे, ये लगभग नॉर्मल सी हो जाएगी ना, 90 है। ये रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से निकाली नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से निकाल के यहाँ नॉर्मल कर दी, ये फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई। अब ये चाहे हमसे पेपर में ड्रॉ करा ले या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दे देगी फिगर करेक्ट है या रॉन्ग है। ये डायग्राम बन गया, 90 पर भी दिखा दी, साई लाइंस 90 पर है और एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है कंडक्टर के अंदर। 90 समझ रहे हो ना आप लोग, जो इसका रेडियस के अलॉन्ग होनी चाहिए। और आया नहीं आया। इसी चीज को होलो कंडक्टर में पूछ चुका है, ध्यान से देखना। ये फिगर आ चुकी है, दो कंसेंट, ये होलो कंडक्टर दे दिया एक साहब, होलो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये अंदर से होलो, ठीक है साहब। अंदर इसके प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कहता है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो। बच्चा जानता है होलो बॉडी के अंदर रखेगा, इंडक्शन करेगा साहब। ये अगर ये इंडक्शन करेगा तो सर इस वाली सरफेस पे ये माइनस ले लेगा, ठीक है साहब। यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, मैं एक जगह लिख देता हूँ, ये आ गया माइनस क्यू इस वाली सरफेस पे साहब। उस पे माइनस है तो बाहर प्लस देगा, ये हो गया साहब, बाहर प्लस आ गया। फील्ड लाइन ड्रॉ करो, नियम कहता नॉर्मल होनी चाहिए, तो यहाँ से चलेंगी प्लस से इस वाले माइनस पे, तो ये सिमेट्रिसिटी में दिखानी है, बस नॉर्मल दिखा दिया तो रेडियस के अलॉन्ग चला देना। फिगर कितनी, लाइंस कितनी दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही बाहर निकाल दी, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज दिखानी है हमको बस मेन। ये हो गई साहब। बाहर किसने पैदा करी, जो बाहर चार्ज है उसने पैदा करी है, ठीक है। यहाँ प्लस से चली थी, अंदर वाले प्लस से यहाँ पे खत्म हो गई, फिर बाहर जो प्लस क्यू था, जो इंडक्शन का प्लस क्यू चार्ज था बाहर, उसने फिर पैदा कर दी। इंडक्शन में मैं आपको ये फिगर समझा चुका हूं और इसी दिन के लिए समझाई गई थी। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिगर को ना घुमा के पूछ लेता है। बड़े बच्चों, अगर इसी चीज को मैं आपको ऐसे पूछ लेता, होलो कंडक्टर आपको दिया, ये आप बढ़िया फिगर बनाना बेटे, ठीक है ना। ये होलो कंडक्टर है साहब, और चार्ज ना सेंटर पे ना रख के यहाँ साइड में रख दिया। अब कहता है फिगर ड्रॉ करो, तो इंडक्शन तो सेम होगा, इंडक्शन तो माइनस क्यू देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस फैल जाएगा, ये माइनस हो गया साहब, इक्वल नहीं होगा, इस साइड थोड़ा सा हैवी रहेगा, कोई नहीं, और बाहर प्लस आ जाएगा। कहता है फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो ध्यान से सुन लो। अब ऐसे मत ड्रॉ कर देना जैसे ये रेडियस बनाया, नहीं, क्योंकि ये फिगर गलत हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आया हुआ है, अगर कोई बच्चा ये फिगर बना के आ जाए, ये लाइन है साहब, ये गलत है, क्योंकि तू जानता है ये नॉर्मल तभी होगा जब ये सेंटर से रेडियस चले, सेंटर नहीं है। तो फिगर को ड्रॉ करते समय सावधानी बरतनी है इसके अंदर। सावधानी क्या है साहब, ये है सावधानी देते। ये लाइन तो चलो 90 दिखा दी, ठीक है साहब, ये तो 90 दिख गई। इसके अलावा यहाँ से जो भी निकालो वो घुमा करके इस पे ऐसे घुमाओ, लेकर क्या हो कि ये 90 दिखाई देगी। ये है, ये बात समझ में आई है इस हिसाब से, ठीक है। और ये हो गई साहब, ये लाइन बाहर दिखा दी, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, बाहर तो बेशक से आप इक्वल गैप पे दिखा सकते हो, ठीक है बेटे, क्योंकि बाहर जो चार्ज बैठेंगे वो तो इक्वल गैप पे बैठेगा, क्योंकि अंदर वाला जो प्लस और माइनस है ये तो आपस में बाउंड हो गए, तो अब ये इक्वल गैप पे आ जाएगा। तो आप बेशक से यहाँ लाइन दिखाई आपने, कितनी है ये 6, तो 6 लाइन बेशक से आप यहाँ इक्वल गैप पे दिखा दो, कोई वो नहीं है। ये आ गया साहब, बात समझ में आई है। ये फिगर है, ध्यान रखना ये इसमें गलत ना हो जाए, ये सेंटर पे नहीं है, साइड में है, ये ऊपर वाला सेंटर पे है। अब ये फिगर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल होती है और कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आई है, स्क्रीन को रोक, नोट कर। इसके अलावा भी बोर्ड ना कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बेटे इसी फिगर उसके ऊपर। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है बोर्ड के हिसाब से, पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है बोर्ड। ये 2017-18 वाले पेपर में भी था। एक प्लेट दे देता है, प्लेट रखी हुई है और साहब उसके ऊपर कोई चार्ज रख दिया, उससे कुछ ऊंचाई पे, कहता है ये क्यू चार्ज रखा हुआ है।
फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। अब साहब ये इसके साथ इंडक्शन करेगा तो यहाँ -Q लेगा साहब, और यहाँ क्या लेगा +Q। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है बेटे, ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। फिगर भी आती है, केवल लैंग्वेज में पूछ चुका है, ठीक है। चार्ज रखा हुआ है इन द विसिनिटी ऑफ अ प्लेट, अब कहता है फील्ड लाइंस, तो दिखा दी सर। यहाँ से निकाल के इसे तो अपनी तरफ चारों तरफ फेंकेगा, यहाँ से निकाल के इस पे नॉर्मल ले आओ, वहां से निकालो इस पे नॉर्मल ले आओ 90 पे, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। फील्ड लाइंस बस नॉर्मल दिखा देना, ये ध्यान रखना है। अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे, ये बाहर निकल गई साहब। अंदर फील्ड क्या होती है 0, अंदर एडजस्ट नहीं करेगी। बस मेन चीज ये है कि फील्ड अंदर मत दिखा देना, ठीक है ना। ये है, इस फिगर को भी बना ले। आ जा बेटे, अब नेक्स्ट फिगर बना। फिगर जो भी नंबर डल रहा है ना फिगर का, वो नंबर डाल ले और क्वेश्चन लिख दे, ड्रॉ यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी 1 मार्क्स में काफी फेमस से पूछे जाती है बेटे, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बेटे ये है, लाइंस के बीच का गैप इक्वल दिखा देना, ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है। लाइन की जिम दिखाओ, गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कंसेप्चुअली अगर कोई आपसे पूछे इसका सोर्स क्या है, किसने पैदा करी है, तो इसका सोर्स होती है बेटे शीट, चार्ज्ड शीट से पैदा होती है यूनिफॉर्म, ठीक है। ये सभी नॉन यूनिफॉर्म है जो अभी तक हमने ड्रॉ करी है। लेंस के बीच के गैप का वो क्या नाम है, गैप कम ज्यादा होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है। कोई कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, 2 पॉइंट डाल दे, 3 डाल दे, साहब बताइए इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो साहब इंटेंसिटी ए की, बी की और सी की बराबर है, गैप से पता चलता है। हाँ पोटेंशियल, सर ये चल के इधर से आई है इधर जा रही है, फील्ड लाइंस हमेशा हाई से लो के लिए ट्रेवल करती हैं। आप ना इसको बतौर प्रॉपर्टी भी लिख लो चाहे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको मैं बाद में प्रूफ कराऊंगा जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटे। तो पोटेंशियल ए का ज्यादा है बी से ज्यादा है सी से, ए का ज्यादा है बी से ज्यादा है सी से। हम लोग रियल लाइफ में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट करते हैं ना बेटे, तो वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही जनरेट होती है, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, हम लोग कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ही जनरेट करते हैं ऐसे। और इसके ऊपर भी बोर्ड बड़ा प्यारा सवाल पूछ चुका है, देखो कैसे, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, कहता है ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और बी के ऊपर प्रोटॉन रखा हुआ है, बताइए किस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे, किसी दूसरे की फील्ड में रखे हुए हैं। अब तू एक बात जानता है बेटे कि जो फील्ड है वो ए और बी पर बराबर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। और सच्चाई ये है कि जो चार्ज पार्टिकल आपको दिए हैं वो दोनों सेम चार्ज के हैं, और फोर्स होती है चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। तो बोलिए फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होगी चार्ज अपना Q और फील्ड बी की, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी ए है, और ई ए ई भी बराबर है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि फोर्स ऑन जो प्रोटॉन है वो बराबर है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। रेशो पूछ ले, 1:1 आ गया साहब, 1:1, ये यूनिफॉर्म है। एक ना बेटे यहाँ पे ना एक कंसेप्चुअल ये भी पूछ लेता है, ध्यान से देखना इधर, मैं आपको ये स्ट्रेट लाइन ही सीधी लाइन बना के दे रहा हूं, ये कि क्या ये भी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं? नहीं साहब, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्लियर सुन लो, ठीक है। आप सीधी लाइन देख करके यूनिफॉर्म मत बोल देना, लाइंस के बीच का गैप देखा जाता है। इसमें ध्यान से देख, इंटेंसिटी जैसे जैसे तू नीचे आ रहा है इधर गैप कम है, यहाँ इंटेंसिटी हैवी है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, क्लियर है। तो ये फील्ड तो नेचर में ही एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसको पैदा करने के लिए शीट पर ऐसा चार्ज होना चाहिए कहीं कम और कहीं ज्यादा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज ऐसा रिसाइड कर जाए, चार्ज इक्विलिब्रियम में बैठता है। तो आप ना चाहो तो ये वाली भी क्या नाम है फिगर बना सकते हो, ठीक है, और इस फिगर के नीचे लिख सकते हो नोट डाल के कि दिस फिगर या दिस फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्लियर है। और अगर आप इसका रीजन भी लिखोगे तो रीजन भी लिख देना बेशक से, रीजन वर्क डन के उसमें पोटेंशियल और वर्क डन कराऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ये फिगर बनाते हैं तो इसका रीजन ये होता है
कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, ये जीरो वर्क डन नहीं आएगा। रीजन लिख देना इसका, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। रीजन क्या है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज along the closed path in the given field is not zero। क्योंकि ये फील्ड ना बेटे कंजर्वेटिव नेचर की है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना पैदा होती है यहाँ, वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। और कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स का आप लोग जानते हो कि क्लोज लूप का वर्क डन जीरो आना चाहिए, यहाँ जीरो नहीं आता है, यहाँ जीरो नहीं आता है, ठीक है ना। देखो जीरो क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे इस इलाके यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगती है ना बेटे, फोर्स, तो वहां पे जो वर्क डन होता है चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, इवन नाम डाल देता हूं, ठीक है, और इधर लेकर के जा रहे हो कॉस जीरो, यहाँ पे तो 90 रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप इधर चल के आए हो, फोर्स इधर जाएगी, ठीक है। यहां पर वर्क डन अलग आएगा, चार्ज अपना ठीक है जो हम घुमा रहे हैं, फील्ड यहाँ की अलग है, फील्ड अलग है, क्लियर है। और हम लोग इधर लेकर, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूं, इधर लेकर के चलते हैं तो वो भी कॉस जीरो ही है, वो भी कॉस जी अपनी अप्लाइड फोर्स के लिए। यहां पे अप्लाइड ये थी, यहां पर अप्लाइड ये है, ठीक है। या फिर एक काम करो, कंजर्वेटिव का ही ले लोगे तो कॉस 180 कर देंगे, लास्ट में उसे ऐड कर देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स ले लिया। अब तुम वर्क डन जोड़ोगे, E1 E2 बराबर नहीं है, जीरो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड